आखिर देश के लिए क्यों जरूरी है, मोदी सरकार इस पर क्यों जोर दे रही है और विपक्ष क्यों कड़ा एतराज जाहिर कर रहा है। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, प्लीज आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। मुझे आपको रोकना पड़ा था क्योंकि इंडिया न्यूज का खास कॉन्क्लेव अभी चल रहा था। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सत्ता पक्ष का अपना दावा है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर कड़ा एतराज कर रहा है। विपक्ष की तरफ से 3 खास मेहमान हमारे साथ में है, लेकिन शुरुआत अवधेश जी आपसे। प्लीज बताइए और समझाइए, देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी? जी देखिए रचना जी, मैं बताऊं आपको, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो कैबिनेट ने ये मंजूरी दी है, जो एक वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, ये देश हित के लिए है और ये स्वागत योग्य है। इसका सबको स्वागत करना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं आपको बता रहा था अभी कि हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं 6 महीने में 7 महीने में वहाँ इलेक्शन होता है, और जब इलेक्शन कहीं होता है तो उसमें कितनी खपत होती है, जो वित्तीय संसाधन होते हैं उनकी खपत होती है, तो नुकसान किसका होता है? देश का ही होता है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है हमारे देश में, तो ये जो हर जगह विधानसभा का अलग होता है, जिला पंचायत का अलग होता है, नगर निगम का अलग होता है, लोकसभा अलग है, ये सब मिलाकर जो है अगर एक तरह से चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं देश का ही फायदा होगा। इसमें मोदी जी का कोई फायदा है नहीं पर्सनल, तो यार भाई कोई अपने फायदे के लिए कर रहा है। रही बात विरोध की, देखिए कोई भी अगर देश का कानून देश में आया 2014 से अब तक, उसका हमेशा विरोध किया गया। चाहे आप सीए की बात कर लीजिए, एनआरसी की बात कर लीजिए, 370 की बात कर लीजिए, ठीक है, ट्रिपल तलाक की बात कर लीजिए, कोई भी ऐसा कानून यदि आया जो देश हित के लिए है, उसका हमेशा विपक्ष ने विरोध किया। फायदे में आपको बताता हूं, देखिए आचार संहिता लगती है चुनाव से पहले, उसमें कितना नुकसान होता है। कई कार्य जो होते हैं, बहुत जरूरी जो कार्य होते हैं, वो भी रुक जाते हैं, क्योंकि अधिकारियों की तो ड्यूटी चुनाव में लग जाती है बेचारों की, कहाँ काम कर पाएंगे वो। तो कहीं ना कहीं जो वन नेशन वन इलेक्शन है देश के लिए लाया जा रहा है, और इसमें सभी जितने दल हैं उनको साथ आकर सत्ता पक्ष का साथ देना यानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि और सत्ता पक्ष का साथ देना चाहिए और ये देश हित में है। आप देश हित में है तो इसको लेकर विपक्ष क्यों ऐतराज जता रहा है? विपक्ष, हाँ जी जी 10 सेकंड। देखिए ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं, आजादी के बाद पहला चुनाव हुआ था 1951-52 में। तब सब एक ही चुनाव हुआ था, विधानसभा लोकसभा का एक साथ हुआ था, आप देख लीजिए। उसके बाद मैं बताऊं 1957, 1962, 1967, इनमें आप देख लीजिए, इनमें भी चुनाव एक साथ ही हुआ था। उस समय अलग अलग नहीं हुआ था विधानसभा लोकसभा का। तो यदि अब ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला आ रहा है, कानून बन रहा है, अगर हमारे देश में एक साथ एक चुनाव होता है एक देश में, तो भाई दिक्कत तो किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, आजादी के बाद वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर ही चुनाव लड़े गए और अभी भी कई ऐसे देश हैं जहां पर इस आधार पर ही चुनाव होते हैं। लेकिन फिर सवाल ये कि वक्त के साथ में इसे बदला क्यों गया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और आज विपक्ष क्या मुद्दे लेकर किन आधार पर इसका विरोध कर रहा है, ये सब हम जानेंगे। लेकिन इन सबके बीच ही बड़ा अपडेट ये भी है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जब पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, इसको लेकर बोले हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो बीजेपी का एजेंडा है। वो कह रहे हैं हम अपने एजेंडे पर काम करते रहेंगे, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे और उनके पास बहुमत से लिया हुआ कोई भी निर्णय वो ले सकते हैं। उनके पास बहुमत है तो वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं, यानी कि उन्होंने आशंका ये जताई है कि सदन के भीतर ये बिल पेश भी किया जाएगा और सत्ता पक्ष के पास चूंकि पर्याप्त नंबर हैं तो वो इसे पास करा भी सकते हैं, लेकिन हम जो अपना काम कर रहे हैं वो काम हम करते रहेंगे। अच्छा, जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तमाम सवाल उठते हैं तो मेरे भी जहन में कई सवाल आते हैं कि जहां अभी राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, कुछ जगह कार्यकाल खत्म होने की कगार पर है, कुछ जगह हाल फिलहाल में सरकार बनी है, तो ये सब कुछ कैसे एक साथ मैनेज किया जाएगा, ये भी मैं अवधेश जी से आगे पूछूंगी। लेकिन क्या कुछ हेमंत सोरेन ने कहा, वो सुन लेते हैं। विपक्ष सदमे में है और सदमे से निश्चित रूप से जल्दी उभरे, ये मैं कामना करता हूँ और हम लोग अच्छे सदन में प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लें और राज्य को बेहतर दिशा देने में वो भी अपनी भूमिका निभाएंगे। बहुमत है, कोई भी निर्णय वो ले सकते हैं, लेकिन इसका क्या असर होगा, क्या इसका प्रतिफल निकलेगा। देश आजाद हुआ था उसमें तो मुझे लगता है सब एक साथ ही इलेक्शन हुआ था, फिर ये सारा उनका एक अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडा पे काम करेंगे, हम लोग अपने एजेंडा पे काम करेंगे। सोरेन ये कह रहे हैं कि उनका अपना एजेंडा है जिस पर वो काम कर रहे हैं और बहुमत उनके पास है तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं।
साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन पर घमासान की स्थिति है। समूचा विपक्ष, इंडिया ब्लॉक खासतौर पर इकट्ठा नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, वो कह रहे हैं ये अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है, यानी कि लोकतंत्र के लिहाज से भी ठीक नहीं, संविधान के लिहाज से भी ठीक नहीं। और वो कह रहे हैं ये जो पूरा फैसला है वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और असंवैधानिक है, यानी कि विपक्ष इसका कड़ा विरोध कर रहा है। ये विरोध सदन के भीतर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जानकारी ऐसी है कि मोदी सरकार अगले हफ्ते इसे सदन में पेश कर सकती है। संजय सिंह ने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो एक गंभीर बीमारी का शिकार हो चुके हैं और उस बीमारी का नाम है नफरती बीमारी। ये एक लाइलाज बीमारी है। भारत के प्रधानमंत्री को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से इतनी नफरत है कि दिन रात उनका एक ही मकसद है, इस पार्टी। संजय सिंह कह रहे हैं कि ये उनकी नफरत का नतीजा है। अब मेरे साथ में और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमने बीजेपी से अवधेश जी को सुन लिया, मेरे साथ में जो बाकी मेहमान हैं एक एक करके मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। पूजा जी, कांग्रेस का अपना स्टैंड क्या है, कैसे अब विपक्ष की तैयारी है इस पूरे बिल पर सरकार को घेरने की, और अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार है तो नंबर्स क्या इशारा कर रहे हैं? वहां तो कह रहे हैं हेमंत सोरेन के बहुमत है, कर ले जाएंगे पास, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। लेकिन सवाल ये, करेंगे कैसे? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रहार है और संघीय जो हमारा देश राज्यों से मिलकर बना है। यहाँ सिर्फ केंद्र सरकार नहीं है और राज्य की अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, राज्य के अलग मुद्दे हैं, राज्य की अलग विविधता इस देश की खूबसूरती है। और जब आप वन नेशन, अभी आपने 1957, 66 की बात की थी, तब सिर्फ 20 क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज थी, माइनर, और 4 नेशनल पार्टीज थी। 2024 में 6 नेशनल पार्टीज हैं, 58 तकरीबन 60 स्टेट पार्टीज हैं, 2786 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज इलेक्शंस लड़ रही हैं। और मुझे लगता है अगर आप सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, अगर आपकी सबसे बड़ी सफलता यह है कि आप एक समृद्ध और शक्तिशाली लोकतंत्र है, तो आप यह आर्ग्यूमेंट देंगे कि इलेक्शंस में इतना खर्चा होता है। रामनाथ कोविंद जी की रिपोर्ट में लिखा है कि 4500 करोड़ रुपए नेशनल और स्टेट इलेक्शंस में खर्च होता है। अगर हम उसका एवरेज निकालें तो पर व्यक्ति 50 रुपए पड़ता है। क्या भारत जैसा लोकतंत्र पर व्यक्ति 50 रुपए भी नहीं खर्चा कर सकता? लोकतंत्र जो हमारे देश की, और लोकतंत्र में सबसे बड़ी वंदना जी बात है कि यहाँ जवाबदेही होती है। अगर आप सरकार के काम से खुश नहीं है तो आप उस सरकार को अपने वोट की शक्ति से हटा सकते हैं। और सीएसडीएस ने ये स्टडी किया है कि जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए हैं नेशनल और स्टेट, तो 31 बार जब इलेक्शन हुए हैं तो 24 बार रूलिंग पार्टी को, जो सेंटर में रूलिंग पार्टियों से फायदा हुआ। तो वन नेशन वन बिजनेसमैन के बाद ये वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा छोड़ दिए, जिसमें इनको स्टेट लेजिस्लेचर से भी करना पड़ेगा। और हर पार्टी की अपनी रीजनल एस्पिरेशन है। आज अगर मेरे घर के बाहर गड्ढा है तो मैं इसलिए वो मोदी जी को वोट नहीं करूंगी कि वो गड्ढा आके रिपेयर करेंगे। आज अगर मैं कर्नाटका में वोट कर रही हूँ तो मैं कर्नाटका की शक्ति स्कीम के लिए वोट करूंगी, जहां पे मुझे बस में फ्री ट्रैवल मिलेगा। लोकतंत्र में अगर आप जवाबदेही हटा देंगे, और भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शंस की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जो 40 करोड़ रुपए देके महाराष्ट्र में विधायकों को खरीदती है, जो मध्य प्रदेश में गिराती है, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी फिर कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स को गिराएगी अगर वहां पे विपक्ष की सरकार आ गई तो? विधायकों। पूजा त्रिपाठी जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, आप कह रही हैं जवाबदेही बनती है, आप कह रही हैं कि जनता अपनी मर्जी से चुने, लेकिन आपकी बातों से ऐसा समझ में आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन में ऐसा लग रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसी का राज अब हर जगह हो जाएगा और विपक्ष के लिए उतना स्कोप बचेगा नहीं, ऐसी आपकी संभावनाएं हैं। और आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड कहता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उससे फायदा होता है चुनावों के दौरान। आपकी यही बात आगे मैं जितेंद्र वर्मा जी तक ले जाऊंगी, वंशराज दुबे जी भी हमारे साथ में है, लेकिन ये बात मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले बता दूं कि जो रामनाथ कोविंद कमेटी रही जिसने अध्ययन किया है इस पूरे बिल पर, यानी कि आगे जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें जिन देशों का जिक्र है, दक्षिण अफ्रीका है, स्वीडन है, बेल्जियम है, जर्मनी है, जापान है, इंडोनेशिया है और फिलीपींस है, इन सभी देशों में एक साथ ही चुनाव आयोजित कराए जाते हैं। तो अगर हिंदुस्तान में ये हो जाएगा तो क्या ये बड़ा नुकसान की बात है, या फिर क्या आपको लग रहा है कि सत्ताधारी पार्टी चूंकि अभी मोदी सरकार की है यानी कि बीजेपी और एनडीए की है इसलिए ये वक्त मुफीद नहीं है?
जितेंद्र वर्मा जी कैसे इस बात को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ना तो व्यवहारिक है, ना ही लोकतांत्रिक है, ना ही संवैधानिक है। हम्म, भारत देश दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। ये वन नेशन वन इलेक्शन एक व्यक्ति की, एक दल की सत्ता का साधन मात्र है, एक तानाशाही है, जो एक भारतीय जनता पार्टी का देश के खिलाफ षड्यंत्र है। भाजपा सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से देश पर कब्जा करना चाहती है। देश का मृतप्राय चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इन दोनों की मिली भगत है देश पर एक दल की सत्ता करके कब्जा करने का। ये लोग अगर इसके पक्ष में थे तो लोकसभा के 7 उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार जैसे 4-5 राज्यों को चुनाव क्यों नहीं कराए? क्या मोदी सरकार, क्या भाजपा की सरकार प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक, ग्राम से लेके निकाय से लेके जितने छोटे मोटे चुनाव है साथ करवाएगी? क्या ये त्योहारों और बारिश के मौसम और त्योहारों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं की हार जीत के आधार पर चुनाव कराती है? ऐसे दल इस तरह के खोखली बातें कर रहे हैं जो देश के मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। आप सोचिए, जो लोग कभी नोटबंदी के फायदे गिनाया करते थे, नोटबंदी असफल हो जाने के बाद आज फायदे नहीं गिना रहे। कृषि कानून के दिन रात ये मोदी जी से लगा के इनके प्रवक्ता फायदे गिनाते थे, लेकिन कृषि कानून वापस लेने के बाद आज तक कोई फायदे नहीं गिना रहा है। यही हाल जीएसटी का था। तो ये लोग इस तरह के चर्चा हो इस पर, इस तरह के मुद्दों को यानी आप लेकर कह रहे हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। सुनिए बात भाई, आप हाँ, हमारी सुनाइए। मेरे मुद्दों से सुनिए। अभी जैसे भाजपा सरकार गिराने में माहिर है, या दूसरी दशा में सरकार भंग हो गई, तो उन दशा में वहां की जनता 5 साल इंतजार करेगी, राष्ट्रपति शासन झेलेगी, भाजपा का अत्याचार झेलेगी, या फिर से एक साथ पूरे देश के चुनाव होंगे? या भाजपा जहां तानाशाही करके राष्ट्रपति शासन लगा देगी, वहां क्या परिस्थिति, क्या दोबारा से वहां एक साथ फिर एक देश के चुनाव, एक साथ उस राज्य के पूरे देश के चुनाव होंगे? देखिए, ये भरमाने वाली बातें हैं। भाजपा पूरे देश पर कब्जा करने की नीयत से इस तरह का कानून लाना चाहती है। 5 साल में अभी चुनाव होंगे अगर पूरे देश के एक साथ, नेताओं की जनता के प्रति और दलों की जनता के प्रति जवाबदेही समाप्त हो जाएगी। अभी पब्लिक सोचती है भाई इन्होंने हमारा रोड नहीं बनवाया, इस गांव के लोग सोचते हैं हमारा रोड नहीं बनवाया, हमारे यहाँ नल नहीं दिया, हमारे यहाँ पानी नहीं दिया, हमारे यहाँ बिजली नहीं दिया, हम तो भाई इस दल को वोट नहीं देंगे। और दूसरा, वादा खिलाफी करती है सरकारें तो जनता उनको उठा के पलट देती है, सत्ता से बाहर कर देती है। कई बार राज्यों में असफल होने पर पॉलिटिकल पार्टी केंद्र में भी अपनी सत्ता खो देती है। तो ये सजा जो जनता देती है दलों को, ये 60 महीने बाद देने को मिलेगी, और देश में बीच में तानाशाही होगी। अगर लोगों को परेशान किया जाएगा धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानवीय रूप से, सामाजिक रूप से, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये पहले चुनाव हुआ, पहले की परिस्थितियां दूसरी थी। आज चुनाव की जो बात हो रही है ये पूरी तानाशाही है। इस पर बिल्कुल विपक्ष पूरी तरह से कड़ा प्रतिरोध रखेगा। और अगर ये कड़ा प्रतिरोध आपको सदन के भीतर भी दिखाना होगा। ये कड़ा प्रतिरोध अगर आप इसको लेकर खिलाफत कर रहे हैं तो ये सदन के भीतर भी दिखाना होगा। अब सरकार की अपनी तैयारी है, आप कह रहे हैं, जितेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि तानाशाही है, जितेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होने लगती है, करोड़ों खर्च कर दिए जाते हैं सरकार को गिराने में और अपनी सरकार बनाने में, और ये पूरे देश पर राज करने के लिहाज से मोदी सरकार की स्ट्रैटेजी है। अवधेश जी, गंभीर सवाल तो बहुत से हैं और इनका जवाब भी आपको देना